Hi, hello guys, welcome you all in your channel Education Planet and me Samirul. I am very happy with your performance and this is the new lectures in which we discuss about lateral displacement. इससे पहले हमने किया रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और ये जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th और 10th के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. So students, stay tuned with me and now let's start. What is a lateral displacement? Lateral displacement क्या है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है, पहले ग्लास स्लैब बना देता हूं कि जो हमारा लाइट जब पास करेगा ग्लास स्लैब से तो इसमें लाइट कैसे बेंड करती है यहां पढ़ेंगे. ये हमारा हो गया ग्लास स्लैब और इसमें पढ़ना है कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है, ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और यहां से जब लाइट पास करेगी तो लाइट कैसे बेंड करेगी और कौन कौन से फेनोमेना है जिसपे लाइट का जो बेंडिंग है डिपेंड करेगा. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इंसिडेंट रे को, एक इंसिडेंट देंगे. ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे जो रे स्ट्राइक करती है. और इंसिडेंट रे बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल को. ये हमारा पहले है इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल. अब हमारी जो लाइट है वो जा रही है एयर से ग्लास में, क्योंकि यहां पास है एयर और यहां है ग्लास. तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है. तो when light enters from air to glass, air is the rare medium, air जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है डेंसर मीडियम है. तो जब लाइट इंटर करेगी एयर से ग्लास में तो लाइट का जो बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये जो लाइट का रास्ता था, ये जो इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, मीन्स ये इसका पाथ है. अगर लाइट का बेंडिंग नहीं होता तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आगे बढ़ता. लेकिन हमारी जो लाइट है वो जा रही है एयर से ग्लास स्लैब में, मींस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. तो जब रेयर से डेंसर में जाएंगे तो लाइट का बेंडिंग होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये हमने बना दिया रे. तो ये हमारा है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे. और ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड. इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, और ये है एंगल आर. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसके बाद क्या होगा, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने जो यहाँ लाइट लिया है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है. जैसे ये जो इंसिडेंट रे किया मैंने रेड लाइट को, मीन्स जो भी होगा, तो ये जो लाइट है वो है मोनोक्रोमैटिक. मोनो मीन्स सिंगल, मोनो बोलते हैं सिंगल को, क्रोमैटिक बोलते हैं कलर को. कि यहाँ हम सिंगल कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, या तो रेड लाइट या ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट. ये जो लाइट मैंने इंसिडेंट करने के लिए यूज किया है वो है मोनोक्रोमैटिक लाइट. उसके बाद है कि अब हमारी लाइट जो है वो ग्लास स्लैब से वापस जाएगी एयर में. तो जब ग्लास स्लैब से वापस जाएगी तो ये जो है बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. फिर हम इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. लाइट का ऐसे रास्ता होना चाहिए था, ठीक है, मीन्स की ऐसे लाइट को आना चाहिए था, लेकिन जो लाइट है हमारी जा रही है ग्लास से एयर में, मीन्स डेंसर से रेयर मीडियम में, तो लाइट जो है थोड़ा सा मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है. यहाँ पास नॉर्मल से अवे चल गई और यहाँ जो एंगल बनेगा इसे बोलते हैं एंगल ई, मीन्स इमर्जेंट रे. ये आपके इमर्जेंट रे है. तो हमने क्या देखा कि लाइट जब आती है एयर से ग्लास स्लैब में, मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर में, तो जो लाइट है वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब लाइट इंटर करेगी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में तो लाइट जो है बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो यहाँ पे हमने एक बहुत खास फिनोमिना देखा कि ये जो है कि यहाँ पे सबसे खास फिनोमिना क्या है कि एंगल
आई बराबर एंगल ई। ये सबसे खास फिनोमेना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, कि जो एंगल आई है वो एंगल ई के बराबर है। और मतलब जो है कि इसमें है कि जब ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो हमारी लाइट जो सीधे सीधे पास कर जाती, और ग्लास स्लैब होने के चलते जो हमारी लाइट है वो डेविएट हुई, एक बार टुवार्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल। और सबसे खास फिनोमेना कि एंगल आई ई के बराबर है, मतलब ग्लास रे ऑफ लाइट को सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करती है। एक और चीज देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, जब इसको हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस करें और ये जो हमारा इमर्जेंट रे है तो दोनों पैरेलल है। तो सबसे खास फिनोमेना ये है कि पहला फिनोमेना है कि एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये इमर्जेंट का एंगल है। और दूसरी चीज है कि ग्लास स्लैब के चलते लाइट केवल पैरेलल शिफ्ट होती है, मींस लाइट जो बेंड तो हुई है लेकिन लाइट में केवल एक शिफ्टिंग हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग। इसी शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या? तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द ग्लास स्लैब, जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से पास करेगी, देन द ग्लास स्लैब शिफ्ट द रे ऑफ लाइट, जो ग्लास रे है वो रे ऑफ लाइट को शिफ्ट करेगी, और इसी शिफ्टिंग को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और इस लेंथ को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल का मतलब होता है, लैटरल जो वर्ड है उसका मतलब होता है शिफ्टिंग, की जो लैटरली जो हमारा रे है शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कि ये जो शिफ्टिंग है वो डिपेंड किस पे करती है? फैक्टर्स पे। तो इसके कुछ फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि हमारा जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पास पढ़ रहे हैं फैक्टर के बारे में कि जो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है या जो शिफ्टिंग था पैरेलल शिफ्टिंग, वो किन से कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना बढ़ाएंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको एन भी बोलते हैं सिंबल। तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप जितना बढ़ाएंगे लाइट उतना बेंड होगी, और लाइट जितना बेंड करेगी उतना ज्यादा शिफ्टिंग होगा। मीन्स कि हमारा फर्स्ट फैक्टर है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग, और जितना ज्यादा लाइट की बेंडिंग उतना ज्यादा पैरेलल शिफ्ट। थर्ड फैक्टर हमारा है थिकनेस ऑफ ग्लास। ये थिकनेस है हमारा ग्लास का, कि ग्लास कितना थिक है, T फॉर थिकनेस। तो जितना ज्यादा ग्लास थिक होगा, थिक मींस कि जितना चौड़ा हम ग्लास लेते हैं, तो जितनी ज्यादा ग्लास की थिकनेस होगी उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद है चौथा और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ कलर की। आपको पता है कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मींस रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 700 से 635 नैनोमीटर, ये है रेड लाइट के लिए। और मीन्स ये जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट की है, रेड लाइट। और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो होता है 380 से 450 नैनोमीटर। तो हमारा फोर्थ फैक्टर बोलता है लाइट की जितनी कम वेवलेंथ होगी, मीन्स जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। मीन्स जो वायलेट कलर है, इसे आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में लाइट के, एक अलग से वीडियो करूंगा स्पेक्ट्रम के बारे में, कौन सी लाइट ज्यादा बेंड करेगी कौन सी कम करेगी। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोर्थ नंबर पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, की लाइट की वेवलेंथ जितना ज्यादा होगी, इसमें अपोजिट हो जाता है, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना कम होगा। तो ये चार फैक्टर हैं जिसपे लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर इसको हम और बढ़ा दें, मीन्स कि ये इतना ना ऐसे कर दें और बढ़ा दें, तो आप जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे
उतना ज्यादा होगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फैक्टर है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगी लाइट उतना ज्यादा बेंड होगा, और लाइट की जितना ज्यादा बेंडिंग होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड फैक्टर थिकनेस, ग्लास जितना थिक होगा, ये हमने इतना थिक ग्लास लिया, अगर आप और ज्यादा ग्लास थिक लेंगे तो उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा होगी। और फोर्थ फैक्टर है वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट पास करती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तो फर्स्ट केस में लाइट इंटर करती है एयर से ग्लास में, और एयर रेयर मीडियम था, ग्लास डेंसर है, तो इसमें हमारी लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट दोबारा स्ट्राइक करेगी ग्लास पे और ग्लास से बाहर जाएगी तो लाइट पास करेगी डेंसर से रेयर में, यहाँ पे होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन सबसे खास फिनोमेना क्या है कि ग्लास स्लैब से पास करने के बाद जो ग्लास स्लैब है वो केवल रे ऑफ लाइट को पैरेलल शिफ्ट करता है। मींस ये जो इंसिडेंट रे था इसको हम प्रोड्यूस करें फॉरवर्ड, इसी इंसिडेंट रे को हमने फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया है, तो वो जो रे ऑफ लाइट है इमर्जेंट रे वो केवल पैरेलल शिफ्ट हो गई है, वो चेंज नहीं हुई है, बस उसने ग्लास स्लैब ने पैरेलल शिफ्ट किया है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो क्लास 9th 10th सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज, watch my video continuously and I hope you like it. If you like, then please subscribe my channel on YouTube, and in the coming video we will discuss about a Snell's law. What is a Snell's law? Sin I by sin R एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको 10th के बाद 11th 12th में करना है। स्नेल्स लॉ क्या है, फिर हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल्स पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। अगर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ आपको कमेंट करना तो आप अपनी राय में कमेंट्स भी दे सकते हैं कि हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए। Our only motive is, my only motive is to provide you quality education. So that's all. Thank you. Have a nice day.